Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. Welcome to our channel. My name is Ibtihal Salim and I am doing B.Ed from the Jinnah University for Women. Today I am here to present the topic laws of learning. लर्निंग की अगर हम बात करें तो लर्निंग जो है वो स्टूडेंट्स की हो तो रही है, लेकिन वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं हो रही। जैसे कि स्टूडेंट्स वो चीज़ एट द टाइम तो वो याद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें चीज़ हमेशा के लिए याद नहीं रहती। तो टीचर्स जो हैं वो नए नए करिकुलम्स लेकर आ रहे हैं, क्रिएटिव चीज़ें लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स की उस तरह से लर्निंग नहीं हो रही। तो हमारे जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट इसी चीज़ को जो है वो हमारे थॉर्नडाई लॉज ऑफ लर्निंग कुछ लॉज लेकर आए, जो कि ये हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस में जो है वो हमारे पास थॉर्नडाई ये कह रहे हैं कि जब तक स्टूडेंट रेडी नहीं होगा लर्न करने के लिए, वो सेटिस्फाई नहीं होगा, वो तब तक लर्न ही नहीं कर सकता। आप उसे किस तरह से लर्न करवा सकते हैं? स्टूडेंट की जो है वो विलिंग पावर का होना ज़रूरी है एक पर्टिकुलर चीज़ को याद करने के लिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट को जो है वो अपने टॉपिक से हुक करना होगा, जैसे कि उसको बॉन्ड करना होगा। वो बॉन्डिंग हम किस तरह से कर सकते हैं? हम जो है वो प्रायर एक्टिविटी करवा सकते हैं, कोई शॉर्ट एक्टिविटी जो उसकी प्रायर नॉलेज से रिलेट करे या उस पर्टिकुलर कंटेंट से रिलेट करे। इसके अलावा जो है वो हम ये करवा सकते हैं कि उसको शॉर्ट वीडियो दिखा सकते हैं। दूसरा ये है कि हम उसकी विलिंग पावर इस तरह से डेवलप करवा सकते हैं कि हम उसे उस पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में बता दें, ताकि उसकी जो एंजाइटी है वो ख़त्म हो जाए कि ये टॉपिक मुश्किल है या टॉपिक आसान है। ये चीज़ से वो बाहर निकलेगा तो वो कुछ याद कर सकेगा। दूसरा है हमारे पास लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में जो है वो बेसिकली ट्रायल एंड एरर मेथड हो रहा होता है। इसमें जो है वो स्टूडेंट बार बार प्रैक्टिस करने से ही सीखता है। जैसे कि आपने कोटेशन सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये बात सिर्फ कही नहीं गई, ये बात प्रूव भी है, ये और ये बात सही भी है कि प्रैक्टिस जो है वो इंसान को कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है। जैसे कि आप एग्जांपल देख लें कि बचपन में जो है वो हम स्टूडेंट को टीचर जो है वो 3 दफ़ा वो वर्ड्स बार बार लिखवाती थी और फिर उसी के ही सेंटेंसेस बनवाती थी। क्योंकि ताकि उसे आज तक जो है वो हम देखें तो अपने पुराने स्कूल के जो वर्ड्स हमें वोकैबुलरी टीचर ने याद करवाई थी वो हमें अब तक याद हैं। तो इस वजह से क्योंकि हम उस चीज़ को बार बार में प्रैक्टिस में लेकर आ रहे थे। अगर एक पर्टिकुलर चीज़ को हम बार बार प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएंगे और वो चीज़ इस्तेमाल में नहीं रहेगी तो वो हम उस नॉलेज को लूज़ कर देंगे। ये वही बात होगी कि या नॉलेज यूज़ करें या नॉलेज लूज़ कर दें। थर्ड जो है हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट में ये है कि लर्निंग तभी स्ट्रेंथन हो सकती है जब तक इन्वायरमेंट प्लेजेंट ना हो। इन्वायरमेंट प्लेजेंट नहीं होगा, स्टूडेंट सही तरीके से याद नहीं करेगी। उससे सेटिस्फेक्शन हर हाल में चाहिए होती है, चाहे वो कोई चीज़ भी याद करे, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी सी बड़ी चीज़ हो। स्टूडेंट का जो है वो सेटिस्फेक्शन लेवल, उसका मोटिवेशन लेवल उसके हिसाब से होना चाहिए। उसको हम मोटिवेट किस तरह से कर सकते हैं? या फिर हम उसे रिवॉर्ड दें या फिर जो है हम उससे कोई ऐसी शॉर्ट एक्टिविटी करवा लें जिससे वो मोटिवेट होकर उस पर्टिकुलर कंटेंट को याद कर सके। तो हमेशा जो है वो एक प्लेजेंट इन्वायरमेंट ही स्टूडेंट को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जा सके। ये लॉ आ रहा है लॉ ऑफ प्राइमेसी। लॉ ऑफ प्राइमेसी में जो है वो थॉर्नडाई हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट की जो है वो एक दफ़ा लर्निंग अगर हो जाए तो फिर वो लर्निंग स्ट्रांग हो जाती है। जैसे कि एक छोटे से बच्चे को अगर टीचर बता दें कि ये बात सही है या ये बात गलत है, तो वो चाहे वो अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाए, लेकिन वो चीज़ टीचर की बात ही उसे याद रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक बात थी कि अर्थ जो है वो राउंड है और फ्लैट नहीं है। तो कुछ लोग थे वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो है वो लर्निंग स्ट्रांग हुई थी कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। तो लॉ ऑफ प्राइमेसी जो है वो हमें ये बता रहे हैं कि अगर जो है वो हम लर्निंग को लॉजिकल ऑर्डर में करेंगे तो स्टूडेंट्स को जो है वो मसला होगा न्यू नॉलेज को एक्सेप्ट करने में। हमारे पास 5वां जो है वो हमारे पास ये है लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो है वो हम स्टूडेंट को जो है वो प्रायर नॉलेज से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टीचर अगर देख रही हैं कि अगर पुराना चैप्टर जो है वो न्यू चैप्टर से कनेक्ट है, इंटरलिंक्ड है, तो वो क्या करे कि वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो इस तरह से करे कि स्टूडेंट की जो है वो प्रायर नॉलेज रिकॉल हो और वो उस पर्टिकुलर चीज़ को अपने नए कंटेंट के साथ कनेक्ट कर सके।
तो इस चीज़ को जो है वो थोंडा हमारे पास बता रहे हैं कि हमें प्रायर नॉलेज को न्यू वन से कनेक्ट करना है, कनेक्टिविटी देनी है ताकि स्टूडेंट की लर्निंग जो है वो स्ट्रांग हो सके। लास्ट है हमारे पास लॉ ऑफ इंटेंसिटी। लॉ ऑफ इंटेंसिटी में जो है वो हमें ये बता रहे हैं थोंडा है कि स्टूडेंट्स जो है वो जब तक चीज़ें वो प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, जो आप उन्हें याद करवाना चाह रहे हैं, वो तब तक वो चीज़ याद नहीं कर पाएंगे। याद कर भी पाएंगे तो वो भूल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक हद तक या एक टाइम तक वो चीज़ एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, याद तो कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं। तो इन चीज़ों को याद करने के लिए थॉर्नडाइक ने जो है वो हमें बताया कि स्टूडेंट्स को जो है ना वो लॉ ऑफ इंटेंसिटी के ज़रिए प्रैक्टिकल चीज़ें करवानी चाहिए। जो चीज़ उन्हें याद करवाना चाह रहे हैं वो उन्हें भेज दें कि वो जाके एक्सपीरियंस करें, वो अपनी रियल लाइफ में उसको जाने, उसको ऑब्जर्व करें ताकि वो चीज़ उन्हें हमेशा याद रहे। तो ये थे वो तमाम लॉज जो हमारी लर्निंग में मदद करते हैं। तो अंडायर जो है वो हमारे पास उन्होंने ये सारे लॉज बताए ताकि जो है हम लर्निंग को बेहतर से बेहतरीन कर सकें। और जो स्टूडेंट्स हैं जो एट अ टाइम वो चीज़ याद कर लेते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो उनके लिए जो है वो टीचर्स अगर ये लॉ इस्तेमाल करते हुए चलेंगी अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट साइकोलॉजी को समझते हुए, तो वो बेहतर से बेहतरीन नतीजे पे पहुंच सकती हैं। यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल, लाइक माई वीडियो। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग टू मी।